आपको खुशामदीद कहते हैं। सबा फैसल और उनकी पूरी फैमिली से आज मुलाकात हो रही है। भाई चूंकि शादी हुई सादिया की माशाल्लाह 2 साल होने वाले हैं ना साथ माशाल्लाह से, नेक्स्ट मंथ होने वाले हैं। तो भाई हमने ये सोचा कि जरा शादी की, अब हमने फैमिली से तो बहुत गुफ्तगू कर ली। असल जो शादी के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे वो ना दुल्हन होते हैं ना दूल्हा होता है, वो तो बेचारे एक्स्ट्रास बैठ जाते हैं। कजन्स और दोस्तों का और भाइयों का और बहनों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो हमने सोचा कि पूरी फौज को बुला लिया जाए और उनसे जाना जाए कि क्या कुछ शादी में तैयारियां थी और पैकेजेस भी तैयार है। सो बहुत सारी तालियों में सादिया की कजन्स, सादिया के भाइयों को और फ्रेंड को इनवाइट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? क्या हाल है? प्लीज आ जाइए। इरिज तुम इधर आ जाओ मेरे साथ। आ जाए, आप इधर ही आ जाए। आपको सब, हाँ सब मेरे साथ आ जाए। अच्छा भाई देखें, चूंकि ये फैमिली फंक्शन है कहीं पे भी बैठा जा सकता है। देखिए मैं तो कारपेट पे मेरी, हाँ लड़के वैसे नीचे बैठना चाहिए, इतनी प्रोटोकॉल लड़कों को मिलती नहीं है क्योंकि शादियों में सबसे ज्यादा धक्के लड़के ही खा रहे होते हैं। वैसे बता बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा भाई तारुफ जरा कराते चले। इरेज हमारे साथ मौजूद है। इरेज सना की बेटी है। ये इतनी सी थी जब मैंने टीवी पे इनको देखा, माशाल्लाह से इतनी, और माशाल्लाह लाइक है, कॉन्वेंट में पढ़ रही हो माशाल्लाह से, और शी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। अगर हैंडी इसको दे दिया जाए थोड़ा सा तो कैसी हो इरेज? ठीक हो? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। अच्छा जी माइक अगर इनको भी दे दिया जाए, अंकल अभी दीजिए, इंट्रोडक्शन अपना साथ साथ कराते जाए जी। I'm Amna and I'm her elder daughter, like I'm the oldest one. थोड़ा करीब करके जी। I'm the older one. Yes, she's the younger one. My name's Amna and yeah. आप सना की बेटी हैं भाई, ठीक है जी। और सलमान फैसल, सबा फैसल सन। तो इतना शर्माने की क्या जरूरत है? धड़ल्ले से खड़े होके कहो कि मैं सबा फैसल का बेटा। आई एम सलमान फैसल एंड सबा फैसल सन। जी इधर हैंडी दीजिएगा इरेज। अच्छा जी, और ये है सबा फैसल के दूसरे बेटे। जी मैं छोटा बेटा हूँ, पापा से भी और भाई से भी छोटा, लगता बड़ा, सबा फैसल का बेटा। और लगता इतना बड़ा है। तुम भी खड़े होके अपना इंट्रोडक्शन दो प्रॉपर तरीके से। अरसलान फैसल, सबा फैसल सन। माइक पकड़ा आप। अच्छा उनको भी चाहिए होगा माइक। अच्छा आप बताइए। आप? मैं जुनेबिया और सबा खाला मेरी बड़ी खाला है। तालियां। सलमान भाई और सादिया आपा का एक और भाई। भाई फैमिली माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत, लड़के भी इतने प्यारे, लड़कियां भी इतनी। अच्छा शादी पे हम डायरेक्ट आएंगे और मेहंदी के ऊपर। अच्छा आपसे पहले, चूंकि भाइयों का बड़ा इंपॉर्टेंट, अब इकलौती बहन की शादी है, तैयारियां करनी है, मुकाबला सख्त होता है, लड़के जो है परेशान हो रहे होते हैं कि फलां स्टेप करना है फलां। क्या चल रहा था माहौल शादी के वक्त? काफ़ी बिजी थे क्योंकि एक ही सिस्टर हैं तो उनके लिए काफ़ी भाग दौड़ की कि बेस्ट शादी हो। तो आपा की शादी के काम, मैक्सिमम जो काम थे वो मैंने ही किए। ठीक है। क्योंकि जो छोटा है ये छुप जाता होता था। ज्यादा आपने कम किया। ये क्या करता था, जब एक फंक्शन पे मुझे सब आवाज़ दे रहे हैं सलमान सलमान सलमान, मैं हर जगह जा रहा हूँ, इधर भी उधर भी। मैंने कहा यार अरसलान किधर है, मुझे ही आवाज़ पड़ रही है। तो मैं जब पीछे गया तो ये बैठा कबाब खा रहा था। भाई थोड़ा सा कबाब रहेगा तो मैं आता हूँ। कबाब नहीं ऐसी बात नहीं, मैंने काम, हम लोगों ने मेरे ख्याल से इक्वली एक काम किए हैं। मैं जिम जाता था असल में, तो मैं जिम से छुट्टी नहीं करता था, तो भाई जिम नहीं जाता, तो जब भी मैं जिम जाता था अम्मी उसी वक्त कहती थी कि अरसलान किधर है। और मैं अपना मोबाइल घर छोड़ के जाता था। और भाई मुझे कहता था अरसलान अम्मी का फोन आया, जल्दी से आजा, आप आगे काम करवाने। मैं कहता था यार मैं जिम करके आऊंगा, डांट तो खानी है, बाद में भी खा लूंगा, अभी भी डांट पिटनी है, लेकिन आराम से जिम करके। मैं ये कहूंगा कि 70-30, मतलब मैंने 70 काम किया, उसने 30% किया। अच्छा लेकिन किया है, ये नहीं कहेंगे। बड़ी मेहरबानी आपकी कि आपने थोड़ा सा कंटेंट। अच्छा पैकेज जरा मेहंदी का पहले देख लें, तुम लोगों ने क्या कारनामे सर अंजाम दिए हैं। पैकेज देखेंगे उसके बाद वापस आएंगे। आइए मेहंदी का पैकेज देखते हैं। सादिया फैसल दुख्तर मोहतरम व मुकर्रम, आपको कबूल है। अच्छा भाई एंट्री तो बड़ी हाई टेक सी थी। कजन्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। मुझे आप बताओ कि कितनी तुम लोगों ने तैयारियां, चलो वो तो 30-70 पे लड़ रहे हैं, उनको तो लड़ने दो, लेकिन लड़कियों के
डांसेस के बगैर तो मेहंदी अधूरी होती, तो क्या चल रहा था सिलसिला? Basically, I am not a good dancer, and only for her wedding, we continuously practiced for पता नहीं 1-2 या 1-1.5 महीना, for 3 months, अच्छा, every day. अच्छा, हाँ, I think हम 6 बजे जाते थे और हम 9, 10, 11 बजे तक वहीं होते थे. अच्छा, डांस मास्टर कौन था? कौन सा ऐसा फैमिली में बंदा था जो आपकी साइड पे सबको डांसेस सिखा रहा था? एक कजन होता है या बहन भाई जरूर होता है? मानी, सलमान. अच्छा, he is an amazing dancer. Yeah, he's a very good dancer. तो फिर परफॉर्मेंस होना भी अगले मैं सेगमेंट में कराती हूँ, तुम्हारी परफॉर्मेंस होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि परफॉर्मर हो और डांस ना हो ये गलत बात हो। कि क्या तैयारियां चल रही थी, कितनी लड़ाइयां और बाल नोचे जा रहे थे? मैं कहती हूँ हमारी लाइफ की बहुत अच्छे अच्छे फंक्शंस देखे, लेकिन हमारी जिसे कहते हैं फैमिली की बेस्ट शादी, हाँ, सादिया की शादी थी। अच्छा। और आप यकीन करें 3 से 4 महीने पहले हम तो लाइक उनको फ़ोन करके पूछा करते थे कब शुरू करना है, कब स्टार्ट करना है। तो वो एक इतना ज़बरदस्त इसे कहते हैं बड़े अरसे से शुरू हो गया हुआ था डांसेस का सिलसिला। और माशाल्लाह ये इतनी नाइस है कि अगर हमें कोई स्टेप या कोई चीज़ भूल जाती थी तो कहती थी 1 दफ़ा नहीं 10 दफ़ा करो, 15 दफ़ा करो, क्योंकि मुझे अच्छा डांस नहीं आता था। अच्छा, बिल्कुल। और ये क्रेडिट सारा इनको जाता है कि मैं जितना भी अच्छा किया मैं खुद से कर लेती, लेकिन जब जो सिखाया जाता था वो बड़ा मुश्किल होता था, तो ये मुझे डांस से बचाती थी। बचाती हम लोगों ने कोरियोग्राफर हायर किया था, वो कुछ दिनों के लिए था क्योंकि उसकी पेमेंट बहुत ज़्यादा ठीक है। तो सारे स्टेप्स मैंने उससे सीख लिए, ठीक है, और सबको मैंने सिखाया। हाँ। वो तो अब आखिरी दिनों में आया था। आपको पता है ना, प्री वेडिंग जो फंक्शंस होते हैं उसी का मज़ा होता है। बिल्कुल। तो मुझे था कि कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, परफेक्शन होनी चाहिए डांस में। और जो हमजा है और ये मैं माइक हमजा को भी दीजिएगा, मैं हमजा से भी और सलमान, हमजा ने बहुत ज्यादा, इससे हमने बहुत डांसेस सीखे। आपकी मुझे लग रहा है शक्ल से आप डांसर हैं बहुत अच्छे। वाकई में इस बात में सदाकत है कि नहीं? मुझे ऐसे लगता है। मैं काफी क्विक लर्नर हूं बेसिकली। अच्छा, मुझे ऐसे भी लगता है कि आप लड़कियों को भी बहुत देख रहे होंगे मेहंदी पे। तो डांस पे मेहंदी पे फोकस था या लड़कियों को देखने में था? क्योंकि लड़कों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है मेहंदी पे, डांस से ज्यादा लड़कियों को जो वो तैयार हुई होती है। तो मेहंदी बेसिकली लड़कियों का फंक्शन होता है, तो हम अगर उनको नहीं देखेंगे उनको कौन देखेगा? और डांस प्रैक्टिसेस पे आई रिमेंबर डांस प्रैक्टिसेस के ऊपर डांस प्रैक्टिस कम हाइट ही होती थी। ठीक है। तो देखिए ये सही बात ये सही बात है। और डांस प्रैक्टिस कम हाइट ही थे। होती थी, खाना पीना चल रहा होता था और ना होता था 1-2 घंटे बाद सादिया आपा पैनिक कर रही होती थी और फिर चुप करके, इनकी आदत चुप करके साइड पे बैठ जाती, किसी को कुछ नहीं बोलती थी, इतनी स्वीट है। और फिर हमें वहाँ आहिस्ता आहिस्ता कोरियोग्राफर कहता था कि अब जरा सब उठें, आहिस्ता आहिस्ता डांस करें। और फिर हम लोग तब ये सब कुछ चलता रहता तो काफी मजा आता था। मतलब पिज्जा जो सब कुछ। अच्छा, हाइटी की जो बात करें वो अम्मा बनाती थी सारी थ्रू आउट। ये तो मैं कह रही हूँ, ये तो कोई बताए कितने लोगों के खाने बनाए मैंने। मतलब सबा फैसल ने, स्टार सबा फैसल जो खुद बैठ के जो है मैनिक्योर पेडिक्योर कराए और अपनी ब्यूटी स्लीप ले बेटी की इकलौती शादी पे वो हाइटी बना रही थी, तो ये जरूरी है। गलत बात। यकीन करें इतने बड़े बड़े देश के, और खाना पीना ऐसा होता था कि हम कहते थे घर में नहीं आज बजे का, तो हमें पता होता था कि हम वहाँ जा रहे हैं, सबा खाले ने हमारे लिए हर चीज मैं आपको रखी होती थी। वो क्या पाए, साग, बिरयानी, कोरमा, हलीम। ये सच है। मैं इस चीज से गवाह हूं। मैंने अरसलान को कहा, मैंने कहा आंटी क्यों किचन में जाती हैं बार बार? कहते हैं क्योंकि अम्मी ने सब कुक्स को मना कर दिया कि शादी के दिनों में कुकिंग कोई और नहीं करेगा, सब मेरे हाथ का खाना खाएंगे। मैं सुबह 6 बजे और डिजर्ट तक, गजरेला तक बनता था। आप सोचिए, सुबह 6 बजे मेरा डाइनिंग टेबल लगता था और रात 2-3 बजे तक, 4 बजे तक वो रिफिल होते रहते थे और चलता रहता था, और फिर सुबह 6 बजे नाश्ते के लिए लग जाता। एक्सीलेंट। और ये 11 दिन। एक्सीलेंट। तो आपने कितनी कंट्रीब्यूशन की बहन की, वो बड़ा जरूरी है बताना। मतलब क्रेडिट सारा इन्होंने, अंग्रेज से ज्यादा हंस रहे हैं। मैं एक बात करना चाहूंगा कि अम्मी के हाथ में जायका भी इतना है कि मैं बयान भी नहीं कर सकता। आप इसलिए कह रहे हो आपने शादी कर ली, नहीं, तो शादी लड़की का बताना है इसलिए तैयार कर रहे ये हैं। टॉपिक बहुत खतरनाक है, लेकिन मैं वैसे ही बात कर रहा हूं। सास खतरनाक, खतरनाक उसने कह दिया, सास खतरनाक है जी। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि भाई इसलिए हंस रहे हैं कि सादिया की शादी पे मैं और मेरे हस्बैंड राशिद ना, हम लोग इतने आगे आगे थे कि इनकी फैमिली में काफ़ी लोग काफ़ी देर तक ये समझते रहे कि पेरेंट्स हम दोनों हैं। अच्छा। जी, मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा सबाबाजी से भी दोस्ती, सादिया को बेटी बनाया हुआ था, और सईद भाई से भी बहुत दोस्ती है। तो वो काफ़ी देर तक सब यही समझते रहे कि शायद जब इसका निकाह हुआ था, बाजी तो सब्र बहुत है, मैं ऐसे रो रही थी कि सब लोग समझ रहे थे कि पता नहीं माँ बहुत ही रो रही है ना। इतनी अटैचमेंट है। हाँ, बिल्कुल। इनफैक्ट हम सभी रो रहे थे और ऐसे रो रहे थे जैसे क्या हो गया भाई, यहाँ ही है ना,
सब रोए हैं, निकाह फैसल तुम्हारा क्या इंप्रेशन था कि इतना रोना शुरू हो गया? मुझे बहुत हंसी आती है जब लोग रोते हैं इतना भी बहुत क्या ज़्यादा। रोने वाली बात? Exactly. अच्छा तुम्हारे घर में, आपके घर में क्या था? क्योंकि बहन भी माशाल्लाह आपकी, भाई आप 3 बहन भाई हो? जी, 3 बहन भाई। तो किस तरीके से उधर रौले मच रहे थे? क्योंकि मेहंदी पे बड़े कंपटीशन होता है कि फलां लड़की वालों ने तो इतने डांसेस किए हैं, हमने भी टक्कर पे करना है। मैं सबसे छोटा था तो इससे ज़रा एक्साइटमेंट थी घर पे। बड़े बहन भाइयों की उनकी शादी हो चुकी थी पहले, कजन्स वगैरह खैर दे वर क्वाइट एक्साइटेड, तो हमारा भी चलता था। ठीक है। लेकिन इस तरह नहीं, इतना ज़्यादा नहीं होता था क्योंकि अभी शायद इनके कज़न ज़्यादा उस वक्त उस स्टेज में थे कि वो पढ़ रहे थे, उनके पास टाइम था। लेकिन मेरे कज़न ज़्यादातर जो थे वो जॉब्स पे थे और उस तरह टाइम मैनेज नहीं कर पाते थे। हाँ। हमें थोड़ा टाइम मिलता था उसके बावजूद, लेकिन जो हम कर सकते थे बहरहाल, लेकिन मेहंदी पर बहुत रौनक। अच्छा कलर कॉम्बिनेशन क्या था, कोऑर्डिनेशन क्या थी आप लोगों की साइड पे? लड़के वालों ने क्या पहना हुआ था? सो आप लड़कों ने क्या पहना था? लड़कों अब ये बताएंगे कि अम्मा ने फिर ऐसे कुर्ते बना दिए कि बाद में फिर वो खुद उन्होंने हम सारे दोस्तों को अम्मी ने मुझे कपड़े ला के दिया। अम्मी ने कहा अरसलान बेटा अपने सब दोस्तों को दे दो कपड़े। अब मैंने हमजा को दिया और भी मेरे काफ़ी दोस्त हैं उनको दिया। एक मेरा दोस्त है हारिस, उसकी हाइट भी छोटी है और उस बेचारे की जो कॉम्प्लेक्शन है वो जरा टैन है। ठीक है। अब एक गोल्डन कलर का कपड़ा था। ओए होए होए। मैंने कहा अम्मी ये मैं हारिस को नहीं दे सकता यार, वो अच्छा नहीं लगेगा इसमें। अम्मी कहती दे दो दे दो दे दो। अच्छा। मैंने खैर हारिस को दे दिया। अब जब मेहंदी पे वो एंटर हुआ है तो आपा स्टेज पे बैठ के हारिस को देख के हंसना शुरू हो गया और वो बेचारा इतना एम्बैरेस हुआ, वो मुझे आज तक कहता है अरसलान तूने मुझे अच्छा कपड़ा नहीं दिया था। बेचारा पहन के आ गया भाई। अम्मी ने गोल्डन, रेड, पिंक और इन सारे कपड़े लिए और उन्होंने कहा दे दो, और इन सब ने पहने भी। अच्छा लड़ाइयाँ नहीं हुई कि भाई कोई कलर कॉम्बिनेशन लड़कों की मर्जी का होना चाहिए या नहीं? तुम लोगों में से लड़ाइयाँ इतनी ऐसे लड़ाई नहीं हुई। एक बात पे बहुत हंसी आई थी कि जब हम सारे डांस कर रहे थे, अगर आपके पास पैकेज होगा तो दिखाएगा, तो सारे डांस करते क्योंकि मैं भी जिम जाता हूँ, मेरा कजन है वो भी जिम जाता है, तो हमने एक स्टेप किया और सेम टाइम पे हम सबके पीछे से जो गई थी। अच्छा कपड़े थे ना। अच्छा ऐसा करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मैं भी ये पैकेज ढूंढवाती हूँ, मैंने देखा नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है कि ये फटे हुए कमीजें ना हम देखें। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बहुत सारी तालियां।